हमारे हिंदू भाई भी जब तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो दो ही कपड़े पहनते हैं, लेकिन कलर पीला होता। मुसलमान जब हज में जाता है तो दो ही कपड़े होते, लेकिन रंग सफेद होता। मुसलमान जब हज में जाएगा तो चप्पल पहनेगा। हिंदू भाई भी जब तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो चप्पल ही पहनते। मुसलमान जब हज करने जाते हैं तो बाल कटवाते, हलक करवाते हैं, सर मुंडवाते हैं। हज में हमारे हिंदू भाई भी तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो सर को मुंडवाते हैं। व्हाट इज डिफरेंट? कहीं ना कहीं आपका भी दिशा मेरे हिंदू भाइयों वही है, लेकिन आपके दिशाओं को चेंज करने की कोशिश की गई। आपके खुदाई कॉन्सेप्ट को बदलने की कोशिश की गई। इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं हुआ। इस्लाम के अंदर हमेशा से इसका मुहाफिज रहा, हमेशा से। मिटाने के लिए आए, कौन आया? फिरौन ने कोशिश की, नमरूद ने कोशिश की, बड़े बड़े खुर्रम खान, हिटलर ने कोशिश की, अंग्रेज ने कोशिश की, और क्रिश्चियन तो आज भी कोशिश कर रहे हैं पूरी जान लगाकर इस्लाम को, शरीयत को मिटाने के लिए। और इस देश के अंदर भी अलग अलग अध्यादेश ला रहे हैं। अध्यादेश का मतलब ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब बिना किसी सवाल जवाब के कानून बना देना, बिना किसी अध्यादेश का मतलब। अभी एक तो बिल जो पास हुआ है किसान के लिए, जो किसान सड़कों पे हैं, अन्नदाता किसान, वो अध्यादेश के जरिए से हुआ। सवाल जवाब बाद में, सवाल जवाब कुछ होने पार्लियामेंट में, डायरेक्ट कानून, उसी को अध्यादेश बोलते हैं। अध्यादेश लाकर, ऑर्डिनेंस लाकर, एक बिल के ऊपर ऑर्डिनेंस लाया गया तलाक के ऊपर। कोशिश की गई तलाक को बदलने की, कर लो कोशिश, शरीयत हमारी नहीं। मैंने तो दावा करके कहा था, अरे आप तो दूर की बात, आप तो शरीयत को नहीं मानते। मैं अब्दुल्ला शरीयत को मानता हूँ। मैं हाफिज़ कुरान हूँ। मेरे सीने में कुरान करीम के 30 पारे हैं, 3,22,000 अल्फाज मेरे सीने के अंदर। मैं 9 से 10 घंटे के अंदर कुरान करीम को पढ़कर सुना सकता हूँ। मैं 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज पढ़कर नमाज पढ़ता हूँ। मैं रमजान के अंदर 30 दिन के रोजे रखता हूँ। मैं ज़कात देता हूँ। यहाँ तक कि अल्लाह ने इतनी वसअत दी है कि हम कम से कम 5 लाख का हर साल के अंदर टैक्स भी ITR फाइल करते। लेकिन मैं अपनी शरीयत को जानता हूँ, पहचानता हूँ। आप कितनों कोशिश कर लो, मैं कोशिश कर लूँ अब्दुल्ला सालिम कि नहीं नमाज के अंदर तब्दीली हो जाए। तमाम के तमाम शरीयत के, इस्लाम के मानने वाले, जानने वाले शरीयत के एक जबर को, कुरान करीम के एक नुक्ते को बदलना चाहें, कयामत की सुबह तक नहीं बदल सकते। जब शरीयत को पढ़ने वाले, शरीयत को समझाने वाले कुरान करीम को नहीं बदल सकते, तो कुर्सी पर बैठकर शराबियों, कबाबियों, आप हमारी शरीयत को बदलना तो दूर की बात, अगर आपकी 7 पुश्तें, अगर हिटलर का दादा परदादा भी जमीन से, कब्र से उठकर आ जाएगा जर्मनी से, अगर उनसे भी बड़े बड़े तुर्रम खां आ जाएंगे इस धरती पर शरीयत को मिटाने के लिए, तो शरीयत नहीं बदल सकती, क्योंकि शरीयत अल्लाह तबारक व तआला की चीज, अल्लाह का कानून है। जब अल्लाह की शरीयत को बदलोगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद से शरीयत बनाई है। अल्लाह तबारक व तआला के, समझो कि तुम अल्लाह तबारक व तआला से पंगा ले रहे हो, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे निजाम को मुसल्लत करेगा। तुमने बहुत कहा था कि सब अलग अलग हो जाओ, सब अलग हैं, ये दलित हैं, ये महादलित हैं, CAA कानून लेकर आए। क्यों? ये टोपी दाढ़ी वाले हैं, इनको इस देश के अंदर रहने का अधिकार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को ये बात नागवार गुजरी, कुर्सी पर बैठने वाले, करप्शन और घोटाला करने वाले समाज के लोगों, समाज को बांटने वाले नेताओं। अल्लाह ने ऐसी बीमारी आपकी धरती के ऊपर पैदा कर दी, अल्लाह ने ऐसी बीमारी पैदा कर दी कि तुमने एक आवाज लगाई थी कि सब अलग अलग, ये अलग, ये अलग। अल्लाह ने ऐसा कर दिया
कि 6 महीने तक तुम्हें 6 फीट की दूरी बनाने पर मजबूर कर दिया और कहने पर मजबूर कर दिया कि तुम अपनों को भी नहीं छू सकते। तुम खाओगे तो खाने के लिए भी तुम्हें हैंड सैनिटाइज करना पड़ेगा, तुम्हें मास्क और मुंह में जाबी लगाना पड़ेगा, तुम नहीं खा सकते। ये अल्लाह का निजाम है, अल्लाह का कुदरत है। जब वो बदला लेने पर आ जाए, जब वो अलग करने पर आ जाए, पूरी दुनिया को अलग कर सकता है वो रब्बे जुल जलाल। अल्लाह की ताकत ऐसी होती है, इसलिए अल्लाह की शरीयत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करो। फिरौन ने कोशिश की थी, उसकी बीवी आसिया ने कहा था कि फिरौन तुम कोशिश कर लो, मैं शरीयत को अपने सीने में बसा चुकी हूँ, मैं शरीयत को अपने सीने के अंदर बसा चुकी हूँ, मैं शरीयत को कभी पामाल नहीं होने दूंगी। फिरौन कौन था? जल्लाद था। फिरौन ने कहा मेरी प्यारी बीवी, मैंने तुमसे शादी की है, लव मैरिज की है, यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, मैंने शादी किया आपसे, लेकिन आपने अल्लाह को माना, आपने मूसा के अल्लाह को माना, मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा, तुम मेरे कहर को नहीं जानती। उन्होंने कहा कि मैं शरीयत, अल्लाह की शरीयत को मैंने सीने से लगाया। कितनी ताकत है फिरौन तुम में, आजमा लो, कोशिश कर लो। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिरौन की बीवी ने जिस खादिमा के कहने पर इस्लाम लाया था, उस खादिमा के 2 बच्चे थे मासूम, छोटे छोटे। एक बच्चा मेरे ख्याल से 2.5-3 साल का रहा होगा और सबसे छोटा बच्चा शायद साल भर का रहा होगा। वो दूध पीता था वो बच्चा, पानी एक मौके से, बल्कि उस खादिमा को बुलाकर फिरौन ने कहा कि तुमने मेरी बीवी की दिमाग को कन्वर्ट किया, तुमने इसको कलिमा पढ़ाया, अब देख तेरा क्या करता हूं। तू मेरी बात मानती, मुझे खुदा मानती है कि नहीं मानती? तू मुझे रावण मानती है कि नहीं मानती? जैसे रावण ने खुदाई दावा किया था मेरे हिंदू भाई, रावण का भी नाश हुआ क्योंकि उसका रास्ता गलत था, वो राक्षस था। और किसका हुआ? हिरण्यकश्यप प्रहलाद, होली मनाते हैं, हिरण्यकश्यप प्रहलाद, नाम याद होगा, होलिका दहन। कौन था उनमें से हिरण्यकश्यप? पापी जालिम था। प्रहलाद बाप था उसका, लेकिन जो रास्ता गलत इख्तियार करता है, ईश्वर कहीं ना कहीं उसको धंसा देता है। करो जितना जुल्म करना, मासूमों के खून से अपने हाथ को रंगना हो रंगो, देखते हैं तुम्हारा जुल्म जीतता है या मेरे रब्बे करीम या परमात्मा का इंसाफ जीतता है। या तुम बड़े हो, ताकत के नशे में तुम चूर हो, तुम जीतते हो इस दुनिया को, क्या वो परमात्मा जीतता है जो सर्वशक्तिमान देव महान है, जो देश को चलाता है, वो परमात्मा जो साबिर है, जो शाकिर है। तो उस फिरौन ने कहा खादिमा से कि तू मुझे, मेरी बीवी को मुझसे छीन लिया, मैं तुझे नहीं बख्शूंगा। उन्होंने कहा क्या करना? कहा मुझे खुदा मानते हो कि तुम मूसा के अल्लाह को खुदा मानते हो? उन्होंने कहा कि मैं मूसा के खुदा को अल्लाह मानती हूँ, अपना परमात्मा मूसा के खुदा को मैं अपना खुदा मानती हूँ। उन्होंने कहा कि वो गलत है। दिस टाइम राइट नाउ आई एम अ किंग ऑफ द वर्ल्ड, मैं इस वक्त किंग हूँ, मैं इस वक्त बादशाह हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी फौज है, मेरे पास मैं जो बोलता हूँ पार्लियामेंट में पास हो जाता, मैं जो बोलता हूँ राज्यसभा में पास हो जाता, मैं जो बोलता हूँ, आपको समझाने के लिए मिसाल दे रहा, मैं जो बोलता हूँ वो मीडिया वाले लेकर कूदते हैं, उछलते हैं, इसीलिए मेरी बात मान। उन्होंने कहा कि मैं मरते दम तक तो नहीं मान सकती। उन्होंने कहा कि तुम्हें बेटे से प्यार नहीं? का प्यार है। उसके एक मासूम से 3 साल के बेटे के हाथ को पैर को काटा जाता है, बच्चा तड़प कर मर जाता है। माँ देख कर बर्दाश्त करती है, मगर फिर भी सीने के अंदर जिस शरीयत ने घर किया था उसको निकलने नहीं देती। छोटा बच्चा है, ऊपर से बच्चे को लटकाया जाता है, नीचे कढ़ाई के अंदर तेल को खौलाया जाता है, उस तेल के अंदर उस बच्चे के सर को करीब किया जाता है और उस खादिमा से कहा जाता है कि तुम्हें शरीयत चाहिए कि तुम्हें अपने बच्चा चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा मर जाएगा, कयामत के अंदर मैं अल्लाह से ले लूंगा, हौज़े कौसर पर मेरे बच्चे से मेरी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन शरीयत अगर ईमान मैंने अपने से जुदा कर दिया तो मुझे ये ईमान कभी नसीब नहीं हो सकती।
जिस अल्लाह ने मुझे बच्चा दिया है मैं उस अल्लाह के लिए काम करूंगी, अल्लाह तबारक व तआला हमको बच्चा फिर दे देगा। नहीं माना फिरौन राक्षस, बच्चे को उबलते हुए तेल के अंदर डालकर भस्म कर दिया। 5 सेकंड के अंदर बच्चा जलकर राख हो गया। इस मंजर को आसिया देख रही थी।